अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। साउथ अफ्रीका एक दफ़ा फिर चौक कर गया, लेकिन उनके असल हारने की जो वजूहात है, सबसे जो बड़ी वजह है वो तो पहले उनका कोटा सिस्टम है। क्यों? अगर आप बवामा को देखें तो पहले लास्ट टाइम T20 में भी इसने यानी कि किसी मैच में भी 50 तक नहीं की थी, और इसमें भी ये 7 मैचेस खेला है और 7 मैचेस में इसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना है जी 35। कभी 0, कभी 8, कभी 23, और एक ऐसी लाइनअप के जिसमें साउथ अफ्रीका के अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो कैसे जबरदस्त किस्म के बैट्समैन है। और जब आपके बैकअप पर रीजा हेनरिक्स जैसा बैट्समैन बैठा हो, जिसे जब ये 2 मैचेस नहीं खेला था तो उसने आते ही पहले मैच में रन कर दिए थे 78, उसके बावजूद ये एज अ कैप्टन, आप एज ए कोटा चलो बैठ यानी कि एज अ प्लेयर तो खिलाड़ी समझ में आती है, लेकिन एज अ यानी कि कोटा आप कैप्टन नहीं रख सकते, और ये किसी भी तरीके से ये सूट नहीं करता कि बवामा इस टीम का कैप्टन हो। समझ से बाहर है, जबकि आपके पास मार्करम जैसा प्लेयर हो। और इसी कोटा सिस्टम की वजह से ए बी डिविलियर्स ने जल्दी रिटायरमेंट ले ली, फाफ डब्ल्यूसी जैसे प्लेयर की जगह नहीं बन पाई इस टीम में, इसलिए अब डिकॉक भी रिटायर हो चुके हैं। तो जो हारने की मेन जो रीजन है, सबसे जो पहला फॉल्ट था वो थी कैप्टनसी। एक तो अर्ली ऑन बैटिंग में आप इतनी जल्दी अपनी विकेट नहीं गिरवा सकते। आपको पता था ओवर का कास्ट कंडीशन है, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, तो आप इतनी बुरी बैटिंग नहीं कर सकते कि आपके 24 पर 4 आउट हो और आप पहले 10 ओवर में सिर्फ 18 रन बनाए। आपको बड़ा मैच था, टीम को लेकर चलना चाहिए था। मानता हूं डिकॉक का यानी कि पूरा दिन हो सकता है, लेकिन मार्करम और डॉसन इस तरह आउट नहीं हो सकते। उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप थी डेविड मिलर और क्रेसर के दरमियान, लेकिन जिस तरह ट्रेविस हेड ने आकर वो एक ओवर में 2 विकेटें ली, उसने साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। लेकिन जैसे तैसे करके डेविड मिलर ने एक शानदार इनिंग खेली। अगर वो लास्ट 2 ओवर और खेल जाता तो शायद 15 से 20 रन और ऐड हो जाते, लेकिन 212 जो रन थे वो इतने कम नहीं थे इस विकेट पर। और ऑस्ट्रेलियन को पता था कि बाद में हमें स्पिनर्स तंग करेंगे, तो उन्होंने आते ही यानी कि फास्ट बॉलर्स पर अटैक किया और पहले 6 ओवर में 60 रन करवा दिए। और बवामा की कैप्टनसी देखिए, अगर आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किश्वर महाराज की बॉलिंग देखे तो दूसरे तमाम लेफ्ट हैंडेड जो न्यूजीलैंड के 3 से 4 जो थे उन्होंने बोल्ड किया और इतनी बॉल टर्न की, और लेकिन इस बेवकूफ ने उसे 100 रन जब हो चुके हैं यानी कि 14 ओवर जाकर उसे लेके आ रहा है महाराज को, और उसने आते ही ट्रेविस हेड को बोल्ड कर दिया पहली बॉल पर। और जैसे वार्नर और यानी कि ट्रेविस हेड लेफ्ट हैंडेड थे, क्योंकि ये उनको अंडरस्टूड था कि हमें स्पिनर्स यहाँ तंग करेंगे, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, लेकिन ये स्पिनर्स को इतनी लेट लाया कि जब आधे रन बन चुके थे। तो ये इसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, और ये फास्ट बॉलर से यानी कि पहले 6 ओवर में इसने पटवा के पूरा हाल करवा दिया। हालांकि न्यूजीलैंड का मैच याद करें कि लेफ्ट हैंडेड कितने यानी कि स्ट्रगल की किश्वर महाराज के आगे, जिस तरह से ऋषभ को बॉल किया, सेंटर को बॉल किया, उसके जो टॉप ऑर्डर के जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे उनको बॉल किया, उसी तरह ही कल उसने ट्रेविस हेड को बॉल किया। उसके बाद जब मैच यानी कि लास्ट टाइम पर था, जब 20 रन चाहिए थे, 7 आउट थे, उस वक्त मैच किसी भी तरफ जा सकता था, और वहां इसने प्रेशर नहीं डाला, कोई स्लिप नहीं ली, कोई शॉर्ट लेग नहीं लिया, कोई लेग स्लिप नहीं ली, मतलब सिर्फ यानी कि वो रन रोकने के लिए खड़ा हुआ है, कोई अटैकिंग यानी कि आप सिर्फ मैच जीत सकते थे तो सिर्फ और सिर्फ विकेट लेकर जीत सकते थे, क्योंकि जब पहले 6 ओवर में उन्होंने 60 रन बना दिए, उसके बाद जो रन रेट करता था वो तो सिस्टम खत्म हो चुका था, सिर्फ आप विकेटें लेकर मैच जीत सकते थे। तो आपने यानी कि जो विकेटें लेने वाली जो पोजीशन होती है वो पोजीशन ही नहीं ली। बैट्समैन पर प्रेशर कैसे आएगा? ना आप स्लिप ले रहे हो, ना आप लेग स्लिप ले रहे हो, ना आप शॉर्ट लेग ले रहे हो, आपने कोई यानी कि फील्डिंग ऐसी नहीं ली जिससे आपको विकेटें मिले। हालांकि जिस तरह यानी कि विकेट बिहेव कर रहा था, उसके बाद आपने लास्ट टाइम में भाटा जैसे बॉलर को ओवर नहीं दिया। मानता हूं उसे स्टार्ट में रन पड़े हैं, लेकिन वो बड़ा बॉलर है और ऐसी बड़े स्टेज पर बड़े बॉलर को लाया जाता है। आपने यानी कि यंग मार्क जैक्सन को उधर ओवर दे रहे हो, उसके बाद फिर इतनी पुअर फील्डिंग, और उससे यानी कि साफ दिख रहा था कि जो साउथ अफ्रीका है वो ज्यादा प्रेशर ले रहा है और वो चौक कर रहा है। जिस तरह से यानी कि इतने कम रन पर आप इतने इजीली रन नहीं दे सकते और इस तरह से कैचेस ड्रॉप नहीं कर सकते। 9-10 रन चाहिए थे, तब भी डिकॉक ने कैच छोड़ दिया। अगर वहां भी वो कैच हो जाता तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था। लेकिन अब देखते हैं कि दोनों बड़ी टीमें जो है वो फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में बहुत ही जबरदस्त खेलता है और इंडिया अपनी प्राइम फॉर्म में है, तो देखते हैं कि क्या इंडिया अपना वो WTC वाला फाइनल का बदला ले पाता है या नहीं। लेकिन इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसके साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो मैं आपसे अगली यानी कि जो वीडियो है उसमें डिस्कस करूंगा। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।